देखिए, आज के समय में प्रत्येक औरत को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और प्रत्येक पुरुष को भी सभी औरतों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इन्हें जलील तो त्रेता और द्वापर युग में भी किया गया था। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी मोना सोना हल्दी पुदीना लहसुन चटनी धनिया अदरक जो भी है वो बहुत अच्छी ही होंगी। आज जो हम 4G यूज ऑफ डिवीजर में टाइप 6 कवर करने वाले हैं। टाइप 6 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वह बताने से पहले वीडियो के हर एक स्टार्टिंग पॉइंट पे हम आपसे यही कहते हैं, खास करके मेरा वीडियो जब भी देखें तो शुरू से अंत तक देखें, बीच बीच में खींच कर ना देखें। और वीडियो जब भी देखने आए तो अपने पास पेन पेपर अवश्य रखें, एक एक चीज़ को नोट डाउन करें, एक एक हिसाब को जो अपने फेयर कॉपी में नोट करें, तभी आपका कॉन्सेप्ट मजबूत बेसिस पे बन सकता है और आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी बिल्डअप हो सकता है। तो चलिए, बिना किसी बकवास के हम लोग सीधे आज के सवाल पर आते हैं और समझते हैं कि आज का सवाल क्या है और इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सवाल यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 कि 360 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, कह रहा है 360 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। देखिएगा, इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके थे उसमें यहाँ पर था 4 और 5 से विभाजित होने वाली। इस प्रश्न में क्या दिया गया है? 4 या 5 से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा कि देखिएगा, और जो होता है ना, और का अर्थ होता है, और का अर्थ होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन क्या जी? बी। और या का मतलब होता है, या का अर्थ होता है ए यूनियन बी। या का अर्थ क्या होता है? ये यूनियन बी। ये सब चीज़ आप लोग इंटर में पढ़े होंगे। ठीक है, और ऐसे प्रश्न में एक फॉर्मूला भी आपका लगता है जिसको हम OTM के तौर पे आपको जब परसेंटेज की क्लास आपको पढ़ा रहे थे मास्टर में, तो मास्टर कोर्स के परसेंटेज में हम आपको बताए थे कि ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जहाँ तक हमको याद है, हालांकि ऐसे ही फार्मूला होता है, हो सकता है मैं भी गलत भी हम लिख दिए होंगे, परंतु जहाँ तक हमको 100% याद है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही होता है। फार्मूला कभी भी याद होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस फार्मूला पर वर्क नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस पर अगर हम 1 से 2 हिसाब भी बताएंगे तो पता चला 1 घंटा से ऊपर लग जाता है। ये तो 2 डाटा है बनाने वाला, अगर 3 डाटा भी इस पर कर दें तो पता चला आज का पूरा क्लास सिर्फ और सिर्फ इसी OTM पर चला। आप लोग जानते हैं क्योंकि हम आपको परसेंटेज में पढ़ाए हुए हैं। तो आज हम OTM पे नहीं बताएंगे, आप लोग OTM पे बना सकते हैं। हम आपको बताए हुए हैं क्लास में जब परसेंटेज का मास्टर कोर्स आपको पढ़ा रहे थे। तो आज हम डायरेक्ट अपने 4G पर वर्क करेंगे और समझेंगे इसे इजी वे में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं और समझते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। चलिए देखिएगा, काफ़ी सुंदर सवाल है। तो आप 4G हेडिंग लगा लीजिएगा अपने कॉपी में, बुक में, पेपर में, जो भी है। चलिए देखिए, इसको बनाने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए और आसानी से देखिएगा। हमको बोल रहा है 360 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। 4 या 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या, ये हमको बताना है। देखिए, काफ़ी ईजी है, परंतु हमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करिए कि 360 तक जो है 4 से विभाजित होने वाली और 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, ये हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो 360 में हम लोग कितना से भाग देने का अगर बात बोलें तो हम लोग इसमें भाग दे देते हैं 4 से। उसके बाद फिर 360 में हम लोग भाग दे देते हैं 5 से। 360 में किससे भाग देते हैं? 5 से। इससे हमको पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे कि 360 तक में 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, 360 तक 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। ये फॉर्मेट अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे। अगर हम OTM से बताते हैं तो फार्मूला बाद में लगता है, उससे पहले AP लगाते, AP से 4 वाला कटने निकालते, AP से 5 वाला कटने निकालते, AP से दोनों से कटने वाला निकालते, फिर उसका नंबर ऑफ B फिर कट के 90 लगा में वो हिसाब बनता। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे। अब इसमें क्या करना है हमको कि 4, 5 दोनों से कटने वाला माइनस कर देना है। ठीक है, तो 4 और 5 दोनों से कटने वाला हो जाएगा हम लोग का क्या, इस दोनों का लघुत्तम। तो यानी कि हो जाएगा 20, यानी कि 4, 5 से कटने वाला 20 वाला नंबर घटा देना है। ठीक है, हम आपको अभी बता रहे हैं कि 20 वाला क्यों घटाएंगे, समझिएगा। मान लिया जाए सपोज दैट गलती से, या सपोज कर लीजिए कि मेरा शादी हो गया और आप लोगों को निमंत्रण दिए कि आप लोगों को भोज खाने आना है, और भोज जहाँ पर हम लोग खिला रहे थे वहाँ प्रत्येक प्लेट का दाम कुछ चार्ज किया था, 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया। और प्लेट में हम लोग व्यवस्था क्या किए थे कि नॉनवेज भी खिलाना है और वेज भी खिलाना, अर्थात
मीट मछली का भी व्यवस्था है और सादा प्लेट का भी व्यवस्था है। जब हम वहाँ पर पेड बिल करने के लिए गए तो बोला कि सर आपके यहाँ जो है टोटल जो है 150 प्लेट जो है सर खाया है खाना स्टूडेंट, और उस हिसाब से आप पैसा क्या कर दीजिए, पेड कर दीजिए। तो हम बोले कि 150 कैसे खाया, 100 तो विद्यार्थी है था, तो 150 कैसे आ गया। तो वहाँ पर बोला कि सर कि जब आप बोल रहे हैं कि 100 ही विद्यार्थी आया था, हम तो मेरा तो बोले कि हम 100 ही बढ़ाती गए हुए थे, और वो प्लेट वाला बोल रहा है कि नहीं सर 150 मेरा प्लेट जो है ना खाया गया है, काउंटिंग हम किए हैं, 150 प्लेट खाया, आपको 150 का चार्ज लगेगा। तो हम उससे बकझक करने लगे कि नहीं 100 विद्यार्थी है, 150 प्लेट कैसे खा गया आपका, हम तो 100 मतलब कि बढ़ाती लेके गए थे वहाँ पर। तो वाद विवाद चलता रहा। उसी में एक मैथ के स्टूडेंट थे, वो बोला कि सर कुछ ऐसे भी लड़के थे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो वेज भी खाए थे और नॉन वेज भी खाए थे, मतलब दोनों में शामिल हो गए थे। तो दोनों में शामिल हो गए, ये दो बार गिन लिया होगा। ये जो तो कोनो विद्यार्थी ऐसा था जो मुर्गा भी पलट दिया था, इधर पनीर पकौड़ा भी पलट दिया था, तो दोनों को गिना लिया था। एक बार तक घटाना होगा ना जी, तो उसीलिए यहाँ पर हम लोग घटाते हैं। तो 4 से कटने वाला टोटल नंबर पता कर लेंगे, 5 से करने वाला टोटल नंबर पता कर लेंगे। कहेंगे सर जी 4 और 5 दोनों से एक जगह आएगा कोनो ऐसा नंबर, जैसे 4 और 5 देखिएगा, जैसे अगर बात बोले हम 20 का, तो 5 से कटने वाला 5 गिनाया, 10 गिनाया, 15 गिनाया, 20 गिनाया, इधर से हम बन गए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 20 दो बार काउंट हो जा रहा है, क्यों, एक बार 5 में भी काउंट हो जा रहा है, एक बार 4 में भी काउंट हो जा रहा है, क्यों, तो अभी वही बताए थे। तो उसमें उसको लगा कि हम तो अपने जगह ठीक थे, वो भी अपने जगह ठीक था कि बढ़ाती 100 ही आया था और 150 प्लेट कैसे हुआ था। यानी कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों जगह अपना खा लिए थे, यानी कि जिधर सादा भोजन मिल रहा था वो भी खा लिए थे, जिधर मीट बोल रहा था वो भी खा लिए थे, तो उसको काउंट कर लिया था वो, इसीलिए बोल रहा था 150। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से कटने वाली टोटल संख्या निकाल लेंगे 360 तक में, 5 से कटने वाली टोटल संख्या निकाल लेंगे 360 में। अब बोलेंगे सर 4 और 5 दोनों का जो कटने वाला एक नंबर आता है 20, यानी कि 4 20 जो है 4 में भी गिना गया होगा और 5 में भी 20 से गिना गया, क्योंकि 5 से 20 भी कटता है, 4 से भी, ये दोनों में गिना गया होगा। तो एक का मतलब एक ही बार ना कभी गिनेंगे, तो यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा एक बार। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, हम लोग सीधा इस पे आते हैं 4G पे। तो आप लोग समझ गए। तो हम लोग टोटल इसमें जो क्या करेंगे, पहले 4 से कटने वाला निकालेंगे, फिर टोटल इसमें 5 से कटने वाला निकालेंगे, और बोलेंगे इन दोनों से कटने वाला एक बार माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे कोई पूछेगा, तो बोलेंगे 4 और 5 से कटने वाला नंबर 20 होता है। तो 20 एक ऐसी संख्या बन गई जो 4 से भी एक बार काउंट हुआ होगा, एक बार 5 से भी ये काउंट हो गया होगा, तो एक ही बार ना इसको काउंट करना है, तो एक बार हम लोग माइनस कर देंगे। इसीलिए आप लोग फार्मूला भी देखते होंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ होता है ए इंटरसेक्शन बी। समझिए, तो फार्मूला से तो करेंगे नहीं। और कुछ को देखिए मूर्ख विद्यार्थी है, बोलेगा दोनों एक ही है, दोनों एक नहीं है, उसको एपी से पहले लाएंगे तब। लेंदी मतलब ऑल टू ऑल लेंदी, 4G मतलब सब चीज़ 4G। चलिए, तो यहाँ से हम लोग 4 से भाग दे देंगे तो हम लोग का 90 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो हम लोग का 5 दूनी 10, 36 दूनी 72 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम माइनस करें तो 0 से 0 खत्म, 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग का 18 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ लेते हैं तो 2 हो जाएगा, 9 7 हो गया हम लोग का 16, माइनस हो गया 18। घटा लेंगे तो 12 में से 8 चल गया 4, 15 में से 1 चल गया 14। तो यानी राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 144। किस ऑप्शन में पड़ा हुआ है, तो सी में पड़ा हुआ है। तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा कितना, सी। तो हम एक बार पुनः किए कि बोला 360 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो टोटल 4 से विभाजित होने वाली, टोटल 5 से विभाजित होने वाले कटते, या का मतलब है समझिएगा, या 4 से कटे या 5 से कटे, इसी का मतलब है, ठीक है। यानी दोनों से कटने वाला हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम दोनों से कटने वाला यहाँ पर माइनस कर दिए, तो ये आपका हो गया 4G। इसके पहले आप OTM से खुद बना सकते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, उसके बाद AP GP वगैरह लगा के बना सकते हैं। चलिए, अब हम इसके बाद चलते हैं 4G पर, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए, 4G भी आपको बताए हुए हैं, देखिएगा। तो 4G आपको हो गया, आप 5G की ओर चलते हैं। देखिएगा, 5G मेथड से बनाने के लिए हम वेन आरेख का प्रयोग करेंगे, अर्थात वेन डायग्राम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम का प्रयोग करेंगे। देखिएगा क्या वेन डायग्राम का प्रयोग हम लोग करेंगे, एक इसमें लिखेंगे 4 से कटने वाला टोटल नंबर कितना है, इसमें लिखेंगे 5 से कटने वाला नंबर है, और इसमें लिखेंगे दोनों से कटने वाला नंबर कितना है, दोनों से कटने वाला नंबर कितना है, दोनों से,
ठीक है। तो हम लोग इसमें प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं कि 4 और 5 दोनों से कटने वाला हमको नंबर सबसे पहले भरना होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वेन डायग्राम जितने भी टीचर बताते हैं वो आधा अधूरा ही बताते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें सबसे पहले कहाँ भरा जाता है, ए में। क्यों और का कैसे, ये सब आपको बताया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले 4 और 5 से कटने वाला नंबर निकालते हैं कितना है। तो हम लोग 360 में, ये पहला क्वेश्चन है तो हम स्टेप वाइज लिख रहे हैं। 360 में हम लोग अगर भाग दे दें किससे, इस दोनों से कटने वाला नंबर यानी 20 से, तो 20 से भाग देंगे तो हम लोग का 18 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर बात बोलें 4 से कटने वाला कुल नंबर कितना है, तो 360 में 4 से भाग दे देंगे हम लोग तो हम लोग का 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 आ जाएगा। इसको भी ब्रैकेट में हम लोग यहाँ लिख देते हैं 90, 4 से कटने वाला टोटल नंबर है। 5 से कटने का बात बोले तो हम लोग 5 से डायरेक्ट भाग दे देंगे यहाँ पर, तो हम लोग का आ जाएगा कितना, 72। 5 से कटने वाली टोटल संख्या कितना है, 72। अब हम बोलेंगे 90 में 18 यहाँ पर आ चुका है। 90 में क्या हुआ है, 18 यहाँ पर आ चुका है। तो अब कितना बचा, तो इसमें घटा देंगे कि 18 जब आइए गया तो 10 में से 8 चल गया तो आपका यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 1 चल गया तो हम लोग का कितना बचेगा, 7। उसके बाद देखेंगे इस ग्राफ में टोटल आने वाला है हम लोग का कितना जी, 72। 72 में बोलेंगे हम लोग का 18 आ गया। 72 में हम लोग का क्या हो गया, 18 आ गया। तो हम लोग का यहाँ पर कितना नंबर बच जाएगा, 54। कितना बच जाएगा, 54। 54 देंगे तो 18 फुट जाएगा। देखिए 8 4 12 का 2 मौके बचल 1 5 1 6 1 7। तो आप इस ग्राफ के बारे में जानते हैं, इस मेथड के बारे में जानते हैं। परसेंटेज में आपको पढ़ाए हैं, 200-300 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं लाइन मारने वाला। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट इसमें बताए थे कि कितने ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की पर लाइन मारते हैं, कितने ऐसे लड़के हैं जो दोनों लड़की पर मारते हैं, कितने ऐसे लड़के हैं जो केवल एक लड़की पर लाइन मारते हैं। तो आपको याद पड़ रहा होगा लाइन मारने वाला कॉन्सेप्ट, आप लोग देखिए जाके, आपको परसेंटेज के मास्टर कोर्स में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग को जोड़ लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 या 5 से कटने वाला कुल नंबर, 4 या 5 से कटने वाला कुल नंबर सबको हम लोग जोड़ लेंगे। तो हो जाएगा 72 प्लस 18 प्लस 54। तो 72 8 हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90, 18 फिर अगेन हमको 54 जोड़ देना है। तो 10 इसमें से दे देंगे तो हम लोग का हो जाएगा पक्का पक्की 100, यानी इधर बच जाएगा 44। तो राइट उत्तर हो जाएगा 144। तो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या ए। क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सब हम आपको जस्ट फिर से एक बार बताना चाहते हैं। सबसे पहले आपको 4 से कटने वाला निकालना है, 5 से कटने वाला निकालना है टोटल नंबर। पहले बीच वाला भरते हैं, क्यों और का है आप लोग को बताएं। तो टोटल पहले बोला है 360 तक 4 5 से विभाजित होने, 4 या 5 से विभाजित होने वाली नंबर। तो बोले पहले दोनों से भरने वाला, तो 4 पंचे 20 से भाग दिए तो टोटल दोनों से कटने वाला कितना है, 18। 4 से कटने वाला टोटल नंबर कितना है, 90। 90 में 18 आ गया तो कितना चाहिए, 72। केवल 5 से कटने वाला नंबर कितना है, तो टोटल 5 से कटने वाला नंबर इसमें भाग देंगे 72। 72 में 18 लिखा चुका है इस ग्राफ में, तो इधर कितना चाहिए, केवल 54। दोनों जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि दोनों से कटने वाला 4 और 5 दोनों से कटने वाली कितनी संख्या है 360 तक में, 18। केवल 4 से कटने वाला, 5 उसमें नहीं जा सकता, केवल 4 से कटने वाला कितना नंबर है, तो केवल इधर वाला बोलेंगे 72 को। केवल 5 से कटने वाला, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 54। या बोलेंगे 4 या 5 दोनों से कटने वाला, 4 या 5 से कटने वाला, तो सबको हम लोग जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 144। तो ये आप लोग जानते हैं कि केवल सिगरेट पीने वाला ही, केवल जो है दारू पीने वाला ही, बोलेंगे कि दोनों पीने वाला 18। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट इससे बेहतर जो आपको पढ़ाए हैं परसेंटेज में कोई लिख के लीजिए पढ़ा ही नहीं सकता है। तो चलिए हमको इसी पर वर्क करना है, और ये आसान होता है, इसी पर वर्क करेंगे। केवल 2 डाटा दिया हो तो ये मस्त तरीका हम लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल लिख लेते हैं और समझते हैं इसको आगे हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए देखिए हम लोग अब प्रश्न संख्या 2 ले लिए हैं और समझते हैं इसको फिर कैसे बना सकते हैं। सेम उसी तरह सवाल है, 75 तक 2 या 3 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो हम लोग डायरेक्ट वेन आरेख से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोनों से कटने वाला कितना नंबर है, 3 और 2 दोनों से कटने वाले, यानी 3 दूनी 6। 6 से कटने वाला कितना नंबर है हम लोग इधर भाग दे के पता कर लेंगे। तो 6 से भाग देंगे हम लोग यहाँ पर, तो 6 कम 6 खा जाएगा हम लोग का, छोड़ेगा हम लोग का कितना 1, फिर उतर आए 6 दूनी 12, यानी दोनों से कटने वाला नंबर कितना है 12। अब हम लोग चेक करेंगे 2 से कटने वाला कितना नंबर है और 3 से कटने वाला कितना नंबर है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 से कटने वाला टोटल नंबर आ जाएगा, 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 37 बार में लगेगा
पूरा पूरा भाग, मतलब पूर्णतः नहीं कटेगा, जहाँ तक पूरा पूरा लगेगा। और 3 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो 25 तिया 75, यानी 3 से कटने वाला नंबर कितना है 75 ठो। अब हम लोग भर देंगे तो बोलेंगे 37 गो नंबर इस ग्राफ में आना चाहिए, 12 ठो आ गया है, तो इसमें माइनस कर लेंगे तो हम लोग का यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ 1 घटा देंगे तो हम लोग का बच जाएगा 2, 25। अब उसी बार 3 से कटने वाला टोटल नंबर होना चाहिए 25, 12 आ गया है तो इस घर में कितना आएगा 13। तो हमसे पूछा है 2 या 3 से कटने वाला नंबर, तो सबको जोड़ दीजिए 25 + 12 + 13, तब 25 12 13 जोड़ देंगे तो 25 है, 25 ये राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना 50। तो हम लोग का विकल्प संख्या डी हो जाएगा उत्तर कितना 50। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लेता कि 75 तक 2 या 3 से विभाजित होने वाली, 2 या 3 से विभाजित नहीं होने वाली, 2 या 3 से 2 या 3 से विभाजित नहीं होने वाली, ठीक है, नहीं वाला अगर पूछ लेता तो कुछ नहीं। टोटल 75 में कटने वाला नंबर कितना है, 2 या 3 से विभाजित होने वाला 50, तो हम लोग 75 में घटा देते 50, तो जो बच जाता वो नहीं कटने वाला होता। तो नहीं कटने वाला अगर पूछता तो हो जाता 25, परंतु हमसे कटने वाला पूछा तो हो जाएगा कितना 50। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं और समझते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। चलिए अब जो हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं और इसको समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को भी मजबूत करेंगे। तो वीवीआई भी लिख दिया गया है, देखिएगा 140 तक 5 या 7 से विभाजित नहीं होने वाली कितनी संख्या है, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 140 तक 5 या 7 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो हम सबसे पहले तो आपका 4G से भी निकाल सकते हैं, वो बताए थे कि टोटल 5 से ज्ञात कर लीजिए, फिर 7 से ज्ञात कर लीजिए, फिर दोनों से माइनस कर दीजिए। उसके बाद आया एक तरीका 5G में हमने किस तरीके से बनाया, ग्राफ के विधि द्वारा या वेन आरेख के विधि द्वारा। तो वेन डायग्राम के द्वारा हम लोग इस सवाल को बनाते हैं 5G के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पर नहीं पूछा है तो हम लोग कटने वाला टोटल नंबर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग बता सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं 7 5 दोनों से कटने वाला नंबर टोटल कितना है। तो 7 5 दोनों से कटने वाली राशि 7 × 5 = 35, तो 35 में इसमें भाग देंगे तो क्या बार में लगेगा 4 बार, यानी दोनों से कटने वाला नंबर कितना है 4। अब हम निकालेंगे 5 से कटने वाला नंबर कितना है। तो 140 में हम लोग 5 से भाग दे देंगे, जहाँ तक पूर्णतः कटेगा तो 28 बार में भाग लगेगा। तो 5 से कटने वाला नंबर कितना हो गया जी 28। उसी प्रकार हम लोग देख लेंगे यहाँ पर 140 में 7 से भाग देकर कितना नंबर है। तो 7 दूनी 14 20 नंबर है। तो 7 से कटने वाला कितना नंबर है 20। अब यहाँ पर जानते हैं दोनों से कटने वाला 4 है, इस ग्राफ में 7 से कटने वाला टोटल पूर्णा चाहिए 20, तो 4 आ गया तो यहाँ पर कितना चाहिए जी 16 चाहिए, तभी तो 20 पूरेगा ना जी। चलिए 5 से कटने वाला टोटल 28 नंबर हमको चाहिए, तो 5 से कटने वाला टोटल 28 चाहिए, 4 आके पहले से बैठा है तो यहाँ पर कितना चाहिए हम लोग का 24। तो अगर हम बोलें 5 या 4 से 5 या 7 से कटने वाला कुल नंबर, 5 या 7 से कटने वाला टोटला हो गया हम लोग का, जोड़ देते हैं 24 + 4 + 16 जोड़ देते हैं। तो इसी में 4 जोड़ देते हैं हो जाएगा 20, इधर हो गया हम लोग का कितना 24, टोटल नंबर हो जाएगा हम लोग का 44। तक कटने वाला पूछता तो 44 देते, उत्तर विकल्प संख्या कितना बी। नहीं कटने वाला पूछा 5 या 7 से नहीं कटने वाला, ठीक है, नहीं कटने वाला नंबर पूछा हम लोग से, नहीं कटने वाला, ठीक है। तो कुछ नहीं, टोटल नंबर कितना है जी 140। 140 में कटने वाला कितना है 5 और 7 से, 5 या 7 से कटने वाला कितना है 44। तो 44 हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात घटा देंगे। तो 10 में से 4 चल गया हम लोग का, यहाँ बच जाएगा कितना 6, और यहाँ बच जाएगा 13, 13 में से 4 घटा लेंगे हम लोग को आ जाएगा 9। तो यानी कि 5 या 7 से नहीं कटने वाले कितने नंबर हो गए 96। हाँ 96 विकल्प सी में है, आपका उत्तर हो जाएगा 96। तो कुछ भी नहीं था, हम लोग इसको बना लिए। कैसे किए कि 5 या 7 से कटने वाला टोटल निकालनी है कितना 44। उसके बाद पूछा हमारे तू नहीं कटने वाला था, हम लोग बोलेंगे कि जब 140 तक नंबर टोटल नंबर 140 तक, यानी 1 से 140 तक, 140 में तक में हम लोग का 5 या 7 से कटने वाला कुल नंबर कितना था 44। तो नहीं कटने वाला 144 में घटा देंगे तो कितना था 96। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका 96। तो ये तो बात हो गई आपका 5G के लिए। अब हम लोग 6G की ओर चलते हैं। जब भी आपको नहीं कटने वाला पूछे तो आपको ये ग्राफ मेथड से भी बना सकते हैं, परंतु हम लोग 6G का ही प्रयोग करेंगे। तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए
तो 6G के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए कैसे बनाते हैं 6G के लिए। तो आप लोग अपने कॉपी में लगा दीजिएगा 6G, अपने कॉपी में ही लगाना, दूसरे कॉपी में नहीं लगाना है, ठीक है। तो 6G के लिए कुछ भी नहीं करना है, पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। हम 4G लिख रहे हैं, 5G लिख रहे हैं, 6G लिख रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में ये तरीका नहीं मिलेगा, मे बी 5% टीचर के पास आपको ये तरीका मिल जाए, ठीक है। मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि वो 4G या 5G या 6G हो गया। मिलने का मतलब होता है कट कॉपी पेस्ट, आधा अधूरा ज्ञान, कभी गलती होगा तो कभी सही होगा, क्योंकि वो टीचर कहीं से चुरा के कहीं से फिर बता दिया। तो कंप्लीट नॉलेज नहीं होने के कारण वो टीचर का क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो हम लोग समझेंगे और इसको समझते हैं। ये नहीं कि सीखने के बाद हम लोग बोलेंगे फल्लामा टीचर भी इन्हें बनाया था, तो फल्लामा के वीडियो को जब खोल के दिखाएंगे तो फल्लामा टीचर गलती भी बताया था, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान दिया है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो 140 यहाँ पर है, ठीक है, लिखा गया है 100 कितना 40, 140 यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा हमसे 5 या 7 से नहीं कटने वाला। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को जनरेट करते हैं। जैसे हम लोग के 5 से कटने वाला बोलते तो 1 2 3 4 5, जब 1 से लेकर हम लोग कंटिन्यू 5 तक लिखते हैं तो कटने वाला कितना मिलता है, तब प्रत्येक 4 के बाद 5वां नंबर कटने वाला मिलता है। यानी कि प्रत्येक 5 में जो है हमको 4 नंबर नहीं कटने वाला मिलता। बोलेगा 3 से कटने वाला, तो 1 2 3, जब हम 3 तक लिखेंगे तो 2 नंबर नहीं कटने वाला मिलेगा 3 से। आप लोग जानते हैं, बोलेंगे हम लोग 4 से कटने वाला, तो 1 2 3 4, तो जब हम लोग 4 तक लिखते हैं तो 4 से कटने वाला प्रत्येक 4 में 3 गो ऐसा मिलता है जो 4 से नहीं कटता। जैसे 1 भी नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। तो प्रत्येक 4 में 3 जो है नहीं कटने वाला मिलता है, आप लोग जानते हैं। उस सब से भी हम आपको बताए थे कि मेरे यहाँ भिन्न का मतलब कभी भी P/Q नहीं होता है। उसका नेचर है कि P/Q हम लोग लिखते हैं, नहीं कि बोलेंगे जो P/Q के नंबर में उसको भिन्न कहते हैं। पूछेंगे परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो P/Q के रूप में हो उसको परिमेय संख्या। भिन्न भी इसी को कहते हैं, परिमेय भी इसी को कहते हैं, तो ये गलत है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिएगा, तो हमको क्या करना है, बोला 5 या 7 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो हम लोग बोलेंगे प्रत्येक 5 में 4 जो है नहीं कटने वाला होगा, प्रत्येक 5 में जो है 4 नहीं कटने वाला होगा। उसी प्रकार हम लोग बोलेंगे प्रत्येक 7 में 6 नंबर ऐसे होंगे जो नहीं कटने वाले होंगे, ठीक है, क्योंकि हमको नहीं कटने वाला ही निकालना है। तब प्रत्येक 5 में क्या गो नहीं कटने वाला, 4 गो, प्रत्येक 7 में क्या गो नहीं कटने वाला, 6 गो। अब हम लोग काट देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 7 5 35, 35 से ही कट जाएगा 4 बार में। अब जो नंबर बताओ गुना कर दीजिए, 4 गुना 4 गुना 6, तो 6 4 चौके 16, 16 छके 96, तो राइट उत्तर आ जाएगा 96। पहले कितना आया था जी, पहले भी 96 आया था। ये तरीका हम आपको पढ़ा चुके हैं, किसमें, परसेंटेज में। लास्ट जाइए 32 या 33 या 31 या 28, जो भी टाइप है कि प्राकृतिक संख्याओं के शर्त पर आधारित प्रश्न याद करिए। ऐसे अगर 3 गो डाटा पूछ देता था तो क्या पन्ना में आपका बना था, कम से कम तो 4-5 पन्ना में इसका सॉल्यूशन बनता है, अगर अदर टीचर मेथड के हिसाब से आपको बनाए होंगे तो। एक क्लास तो उस दिन उसी में चल गया था, वेने आरेख में करने में, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी करने में। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। वहाँ पर हम लोग को आपको BA मेथड से भी बताए होंगे, BA मेथड बिफोर आफ्टर, कि सर जी 5 गो में क्या गो कटने वाला है, 4 गो। एक ही चीज़ है दोनों जी, 5 में से क्या गो कटने वाला है, 4 गो। 7 में से प्रत्येक 7 में क्या गो कटने वाला है जी, 6 गो है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग जानते हैं। आप बोलते थे जी इसमें कॉमन है, आप काट दीजिए। इधर हो गया 7 5 35, इधर हो गया 6 चौके 24, कटेगा नहीं है। हमको कटने वाला नंबर कितना दिया है, 140, तो इसका तुलना किससे करेंगे, 35 से। निकालना है नहीं कटने वाला, तो कितना से गुना करेंगे हम लोग, 24 से, ठीक है। तो इससे ही 4 बार में 24 चौके 96 हम लोग का उत्तर आ गया। तो दोनों एक ही तरीका है, हम लोग जानते हैं, बना लिए। चलिए, अब हम लोग जो है अगला प्रश्न लेते हैं और इसको समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगा लेते हैं। चलिए, अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 ले लिए हैं और समझते हैं इस 4 वाले सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5G चलेंगे। 5G में हम लोग ने क्या सीखा था कि वेन आरेख या वेन डायग्राम द्वारा कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5G देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग 6G की ओर चलेंगे, जो अभी हम आपको तरीका पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं। और इस पर और ज़्यादा हम लोग बात करेंगे कि कैसे मार्केट में टीचर आपको गलत पढ़ाते हैं,
उसको जानकारी अधूरा है, झोला छाप टीचर है, 1 नंबर का कोई ज्ञान नहीं है। हम आपको अभी नहीं दिखा सकते हैं वीडियो, हम आपको वीडियो दिखा देंगे लाइव। बड़े बड़े फैकल्टी जो हैं वो जो तरीका है उससे गलत पढ़ा देते हैं। क्यों? बट कट कॉपी पेस्ट करिए तो गलत, ना ही विद्यार्थी ध्यान देता है, नहीं स्टूडेंट ध्यान देता है, गलत 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 सीखते हुए चला जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 5G से बताते हैं, वेन आरेख से बनाते हैं। कितना आंसर आता है ये पहले क्लियर करते हैं। चलिए, हमको 5 से कटने वाला भी चाहिए, यहाँ पर 7 से कटने वाला भी चाहिए, और उसके बाद हम लोग दोनों से कटने वाला भी हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले दोनों से कटने वाला, तो 150 में हम लोग भाग दे देंगे किससे, 7 गुना 5 35 से। ठीक है, तो 35 से कटने वाला नंबर कितना हो जाएगा, 4 को 35 से पूर्णतः 4 बार में भाग लगेगा तो 4 हो गया। फिर 150 में हम भाग दे देंगे 5 से, देखेंगे 5 से कटने वाला कितना है, तो 5 से भाग देंगे तो 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 150 में भाग दे देते हैं 7 से। 7 से कटने वाला नंबर कितना है, तो 21 है। 7 दूनी 14, छोड़ेगा हम लोग का 1 पर 0 उतारेंगे 20, फिर 7 एकम 7 21। तो आपका आ गया 5 से कटने वाला 30 नंबर टोटल, और 7 से कटने वाला टोटल 21 टोटल नंबर चाहिए। 7 से कटने में 4 आ गया है जो दोनों में कॉमन है, तो हम लोग का यहाँ पर कितना चाहिए, 17 नंबर चाहिए। 30 नंबर चाहिए टोटल 5 से कटने वाला। इस ग्राफ में 4 नंबर पहले से आ गया है, तो हम लोग 4 घटा लेंगे तो इधर कितना हो गया, 26। अगर हम बोले 5 या 7 से कटने वाला नंबर, यहाँ साइन दे देते हैं हम लोग, कटने वाला नंबर। ठीक है, तो कटने वाला टोटल नंबर कितना हो जाएगा, हम लोग जोड़ लें 5 या 7 से कटने वाला नंबर, तो 26 प्लस 4 प्लस हो जाएगा 17। तो ये सब जोड़ लेते हैं, तो 26 4 30, इधर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 17 47। तो अगर कटने वाला पूछता तो हम लोग का हो जाता विकल्प संख्या सी 47 उत्तर, परंतु प्रश्न में यहाँ पूछा है नहीं कटने वाला नंबर। ठीक है, तो हम लोग का ये उत्तर होगा नहीं। तो 5 या 7 से नहीं कटने वाला नंबर ढूंढना है। तो नहीं कटने वाला के लिए अभी जस्ट बताए थे कि सर जी 150 में टोटल जो है 47 गो नंबर है कटने वाला, 47 गो नंबर जो है कटने वाला है, तो इसको हम लोग घटा देंगे, जो बचेगा वो नहीं कटने वाला होगा। तो 150 में हम लोग 47 जैसे घटा देते हैं, तो 10 में से 7 चल गया, हम लोग का छोड़ेगा 3, यहाँ बचा 14, 14 में से 4 घटा लेंगे तो 10। तो नहीं कटने वाला हम लोग का नंबर कितना हो जाएगा जी, 103। तो 103 किस विकल्प में है, बी में, तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना, 103। ठीक है, चलिए, तो 103 आ गया। अभी हम इसको क्या करते हैं, अब यहीं पर हम इसको 6G से बना देते हैं, यहीं पर हम आपको 6G से बना देते हैं। देखिएगा 6G से बनाने के लिए, तो 6G से बनाने के लिए 150 है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टीचर हैं जो झोला नहीं है, बेगो छाप ज्ञान नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि देखिएगा कैसे गलत पढ़ाएं। हम आपको लाइव दिखाएंगे, आपको वीडियो दिखाएंगे, मेरे बोलने से कोई ख़राब नहीं हो सकता, नहीं कोई अच्छा हो सकता है, बस देख लेंगे तो खुद मान लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या बात है कि देखिएगा 150 तक ऐसी संख्याओं को हमको ज्ञात करना है जो 5 या 7 से विभाजित नहीं होने वाली है। तो बहुत ऐसे टीचर आते हैं झोला छाप, मेरे प्यारे बच्चों ऐसे नंबर में कुछ नहीं करना है। देखिएगा 5 से कटने वाला पूछ रहा है बच्चों, तो 5 में कितने नहीं कटने वाले होंगे, 4। 7 से पूछ रहा है नहीं कटने वाला, तो प्रत्येक 7 में कटने वाला नहीं कितना होगा बच्चों, 6। अभी तुरंत जस्ट में से बनाए थे, बस इसको काट दीजिए, तो 7 5 35। अब 35 से ही कटेगा कितना बार में, 4 बार में, पूर्णतः 4 बार में पूरा नहीं कटेगा, मतलब जहाँ तक पूर्णतः कट दें। या ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 5 से पहले इसको काट देते हैं 30 बार में, और 7 से में भाग देंगे, कहाँ तक भाग लग जाएगा, 4 बार में 7 चौक 28। अब 4 चौको 16, 16 छक्के 96, तो टोटल आंसर कितना आ गया, 96। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट उत्तर हो जाएगा 96। 60 से में मार दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा गलती। चलिए, तो गलती क्यों हो गया, वेन डायग्राम से आ रहा है 103 उत्तर, और यहाँ पर आप जब इससे पढ़ाएं जो मार्केट में आता है कि नहीं, उस स्टूडेंट के लिए है जो 20 मेरे क्लास में कहता रहता है कि फल्लामा टीचर भी इन्हें बता दिया, तो आप 4G लिख दिए तो आप बड़का महान बन गए। 4G का मतलब होता है क्लियर करना, 4G का मतलब होता है कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना, 4G का मतलब होता है क्यों और कैसे ऐसे किए हैं यहाँ पर, तो 4G का मतलब होता है ई। और किसी कॉन्सेप्ट को हम छिपा लेते हैं, कोई भी चीज़ छोटा, तो इसके पीछे मेरा स्वार्थ रहता ही कि अगला टीचर इतना हम बता ही दिए कि अगला टीचर कुछ बता ही नहीं सकता, तो दूगो नहीं है रीजन बताए तो उससे होना चाहिए है क्या। ठीक है, सब चीज़ ज्ञान दिए देंगे तो आप हमें ऊपर चढ़ के तांडव करने लगिएगा, तो कुछ रहने भी दिया जाए। चलिएगा, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 96 हो जाएगा आपका गलत आंसर, क्योंकि हम तो ऐसे बनाए, फलमा टीचर मार्केट में बता के चल गया, 1 मिनट में बता दिया वीडियो में कि ऐसे बनाएंगे, तो आपका गलती हो गया। अब एन डायग्राम से आ रहा है 103, तो क्यों गलती हुआ, क्योंकि वो
बस कट कॉपी पेस्ट किया। तो हम लोग समझते हैं कि ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं। अब गलती क्यों हुआ इस बात पर हम लोग, तो ये आंसर अगर मान देते तो आपका गलती हो जाएगा, राइट उत्तर होगा 103। यहाँ पर गलती क्यों हो रहा इस चीज़ को हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा गलती क्यों हो रहा है, हम इस चीज़ पे बात करते हैं। देखिएगा एक कोनो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम लोग ले लिए 100, ठीक है। अगर 100 में हम बात बोलें, ठीक है, कि सपोज करते हैं इसमें हम लोग 33 से भाग देते हैं। 100 में अगर 33 से भाग दें तो हमको पता चलेगा 100 तक में 33 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। 33 से कटने, चलो छोटा नंबर ले लेते हैं 3 से। अगर 100 तक में बात करें 3 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 33 तिया 99, 33 तिया क्या हो जाएगा 99, यानी 100 तक 3 से कटने वाला कुल कितना नंबर है, 3 से कटने वाला नंबर कितना है 33। सही बात है। तो 3 से कटने वाला 33 हो गया। अगर हम बात करें नहीं कटने वाला नंबर तो बोलेंगे सर 100 में जो है कटने वाला नंबर को घटा दीजिए। तो जब हम इसमें इसको घटा देंगे तो आ जाएगा कितना जी 76, हाँ 76 आ जाएगा। तो 76 ऐसे नंबर आ जाएंगे जो नहीं कटने वाले होंगे, 76 ऐसे नंबर हो जाएंगे जो 3 से नहीं कटने वाले होंगे, ठीक है। अब हम इस कॉन्सेप्ट पे और चले, 6G और के चले, तो हम लोग लिखेंगे 100, बोलेंगे डायरेक्टे अगर नहीं कटने वाला निकालना है तो हम लोग बोलेंगे कि सर 3 में जो है प्रत्येक 2 नंबर नहीं कटता है, 3 में जो प्रत्येक 2 नंबर नहीं कटता है, तो 3 से इसमें भाग दे देंगे तो 33 तक भाग लगेगा, 33 तिया 99, तो नहीं कटने वाला नंबर 33 दूनी 66 हो गया। 33 दूनी कितना हो गया 66, परंतु यहाँ तो हम लोग का आ रहा है कितना 76, एक नंबर से लग गया कहाँ। यहाँ देखिएगा हम लोग क्या किए, ये 3 से कटने वाला टोटल नंबर कितना हो गया 33, तो नहीं कटने वाला हटा दिए, 3 से कटने वाला 100 तक में नंबर 33, 33 हटा दिए तो नहीं कटने वाला 100 तक में 3 से कितना है 67 है, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से चलते हैं कि डायरेक्ट हमको नहीं कटने वाला निकालना है तो 3 से हम लोग डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे, तो डायरेक्ट हम 3 में इसमें भाग दे देंगे तो हम बोलेंगे 3 में से 2 ऐसा नंबर है जो नहीं कटने वाला है, इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 33 बार में 33 दूनी 66 और 66 उत्तर मार देंगे, हमारा गलती हो जाएगा, राइट उत्तर 67 होना। अब क्यों गलती हुआ इस रीजन के बारे में हम लोग समझते हैं कि गलती क्यों हुआ। कोई भी चीज़ को क्लियर करके बताएंगे, ना कि मार्केट में तो वही चीज़ है, सब टीचर के पास वही ज्ञान है, फिर भी लोग एक अच्छे टीचर को क्यों ढूंढते हैं, सब तो एक ही रंग पढ़ाता है कि अच्छे टीचर रीजन को एलोबरेट करते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। चलिए मिटा देते हैं हम लोग और समझते हैं गलती क्यों हुआ। देखिएगा गलती इसलिए हुआ कि हम आपको पढ़ाए थे 2G चैप्टर, हमारे यहाँ मात्र 4 ही तरीका है और पूरा गणित में 1G 2G 3G 4G, तो आपको 2G में पढ़ाए थे यूनिटरी मेथड या मौसा मौसी वाला नियम, तो उसके बिहाफ पे ये काम करता है। हालांकि टीचर ये डायरेक्ट लगा देते हैं और गलती हो जाता है उसके बिहाफ पे। क्यों, जब हम आपको पढ़ाए थे परसेंटेज में ऐसा नंबर तो BA मेथड के आपको लिखाए थे और बोले थे यहाँ पर कि जैसे कि इससे पहले वाला सवाल था 140 तक में, ठीक है, इसके पहले वाला सवाल था 140 तक में 5 या 7 से नहीं कटने वाला कुल कितना नंबर है, तो 140 तक में भी 96 उत्तर आएगा, इस हिसाब से 150 तक में 96, ऐसा भी तो नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बोले थे कि जैसे 140 तक में पूछा 5 और 7 से कटने वाला टोटल नंबर, तो हम लोग बोलते प्रत्येक 5 में क्या गो नहीं कटने वाला है जी, तो 4 गो, प्रत्येक 7 में क्या गो नहीं कटने वाला है जी 6 गो, ठीक है। तो इधर तक रेशियो में कुछ कट नहीं रहा है, कटता है तो रेशियो काट देते हैं, तो इधर हो जाता 7 × 5 = 35 और इधर हो जाता 6 × 4 = 24, तो ये हो गया आपका कटने वाला नंबर का रेशियो, ये हो गया नहीं कटने वाला नंबर का रेशियो। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा 140 जो दिया गया है ये 35 से कटने वाला है ना जी, तो हाँ 35 से सर कटने वाला तो है, तो आपको बताए थे मौसा मौसी वाला के नियम में कटने वाला का तुलना कटने वाला से किए हैं, ठीक है। आज निकालना है नहीं कटने वाला तो नहीं कटने वाला से गुना किए हैं, तो इससे ही 4 बार में कटा है और 24 × 6 = 96 पहले वाले में उत्तर आ गया है। परंतु अगर हम यहाँ पर 150 नंबर ले लें, सपोज करते हैं 150 नंबर ले ले चाचा, तो 150 में अगर हम लोग यहाँ पर बोले 35 से भाग दे देंगे या नहीं कटने वाला निकालना है 24 से निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा इस चीज पे बात करते हैं कि 35 कटने वाला रेशियो बनाए हैं, तो 35 से की चचा कटे वाला हो नहीं ना हो कटे वाला, तो कैसे आपका आंसर चला आएगा, क्योंकि मौसा मौसी का नियम पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे,
तो यहाँ पर हम लोग 150 में डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा कि रेशियो बना है कटने वाला नंबर आई, 35 से 150 कटने वाला है ही नहीं, तो हमारा लोग का उत्तर हो जाएगा गलत। जैसे इस पर अभी आप तुरंत बढ़ के करते हैं, अभी समझिए। जैसे हम लोग अभी 100 में आए थे, तो 100 में बोले हम लोग डायरेक्ट 3 से भाग देंगे तो 33 गो नंबर आ गया कटने वाला, ठीक है। अगर बात बोले नहीं कटने वाला, तो हम लोग बोलते हैं 100 में से हम लोग कितना घटा दिए जी, 33 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हम लोग का 67 नंबर आ गया नहीं कटने वाला। अगर हम चचार वाला टीचर के हिसाब से चलते हैं तो 3 और 2 को नहीं कटने वाला, तो इससे ही कट जाता है 33 बार में, 33 दिनों 66 उत्तर आ जाता है, जो कि गलत है। तो सही कैसे होगा? तो देखिए यहाँ जो हम एक्चुअली भाग देते हैं, तो ये कटने वाला नंबर तक ही लेना है, 100 नहीं लेना। 100 तो 300 कटने वाला नहीं ना, अर्थात हमको कटने वाला नंबर लेना था, 99 लेना था। और बोलते हैं 99 जो है 3 से कटने वाला है, नहीं कटने वाला निकालना है, तो 3 में क्या वो कटने वाला नहीं है, 2 गो। तो 33 से ही काट देते क्या बार में, 3 से काट देते 33 बार में, यानी 33 दूनी 66, यानी 66 ऐसे नंबर हैं 1 से लेकर 99 तक में जो 3 से नहीं कटने वाला है। तो 3 से नहीं कटने वाला टोटल 66 है। अब बच गया 100, 100 भी तो 3 से नहीं कटने वाला है, तो एक और प्लस हो जाएगा, तो हम लोग का 67 उत्तर अब आ जाएगा दोनों हिसाब से, ठीक है, नहीं कटने वाला। आप लोग समझे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी मिटा देते हैं और यहाँ पर फिर से अगेन हम लोग समझते हैं अपने डाटा के बिहाफ पे। तो यहाँ पर अगर लोग हम BA मेथड का डायरेक्ट इस्तेमाल करें, तो ये कटने वाला है, तो यानी कटने वाला का तुलना ही कटने वाला से होता है। तो 150 तक में 35 से कटने वाला टोटल कहाँ तक कटेगा, तो 150 तक में 35 से कटेगा कहाँ तक, 140 तक। तो 140 तक ही लेना है, 150 लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो 35 में हम लोग भाग दे देंगे 140 से, नहीं कटने वाला निकालना है तो किससे गुना कर देंगे, 24 से। तो 35 से ही चचा को काटेंगे 4 बार में, 24 चौक 96, परंतु 96 जो आया नहीं कटने वाला वो 140 तक ही आया। 140 के बाद अभी हमें और चलना है, तो बोलिएगा सर अब पैदल चलना पड़ेगा, तो चलना पड़ेगा, नहीं तो 3-3 को डाटा आ जाएगा ना, ढेरी पेज भर जाएगा वेन डायग्राम से ही, समझे। क्यों कि मान लीजिए हमको हर जगह तो आपका एरोप्लेन हो नहीं सकता है। मान लिया हमको नौनी घर जाना है, तो आप देखते हैं कभी ऑटो लिए, कभी राजधानी स्पीड पर है, तो ये आपका ही नहीं कि एरोप्लेन लिए तो आपका जो है गर्लफ्रेंड के घर में एरोप्लेन घुसा देगा डायरेक्ट, नहीं। उससे बोलेंगे आप जहाँ तक गाड़ी जाता है वहाँ तक तो टिकट दीजिए आप, उसके बाद पैदल चल जाएंगे हम लोग, कुछ दूर तो आसान होगा। नहीं तो बहुत स्टूडेंट कभी 8 है ना, मैं पैदले जेबो, तो जाओ पैदले पूरा बनाओ, 1 से गिन लो, यहाँ से 5 से कटने वाला कहता है, 7 से कटने वाला कहता है, पूरा नौनी घर पैदले चल जाओ। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, जहाँ तक जिस फैसिलिटी उपलब्ध है, जहाँ ट्रेन से जाना कूदो ट्रेन से चल जाएंगे, जहाँ ऑटो मिलेगा ऑटो जाएंगे। अगर कहीं कहीं ऑटो नहीं भी मिलता, आप बोलने चाहिए नहीं चाहिए, वहाँ पैदल यात्रा करना पड़ता है। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, दौड़ाए नहीं है, कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्लियर कर लिए। तो यहाँ तक हम लोग क्या करें, कटने वाला तक निकाल दिए 140 तक। अब 140 से 150 तक में 10 नंबर बचे, वहाँ पैदल यात्रा करके चेक कर लेंगे। जैसे कितना बच गया, 141, 142, ठीक है, 143, 144 और 145, 146, 147, 148 और 100 इधर हो गया 45 जी, 149 और 150, ठीक है। इसमें से हमको नहीं कटने वाला ढूंढना है, किससे, 5 और 7 से नहीं कटने वाला। तो 140 तक में नहीं कटने वाला कितना आ गया जी, टोटल 90, 6, 96। तो हमको जो है इसके बाद ढूंढना है नहीं कटने वाला। तो 1 नंबर ई हो गया, 1 छो नंबर ई हो गया, ये भी 5-7 से नहीं कटेगा, ये भी 5-7 से नहीं कटेगा, ये भी 5-7 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 5 से, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर बात कर लें हम लोग का, तो ये नंबर भी आप लोग का नहीं कटने वाला है, हमको ढूंढना है नहीं कटने वाला नंबर टोटल कहाँ तक में, 107 तक में। तो 1, 2, 3, 4 ये हो गया, उसके बाद ये तो कट जाएगा, ये आपका जो है 7 दूनी 14, ये नहीं कटने वाला है, ये आपका 7 से कट जाएगा, तो ये नंबर लेंगे नहीं क्योंकि हमको नहीं कटने वाला ढूंढना है। ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, तो ये नंबर भी नहीं लेंगे। तो टोटल 10 में से 3 गो नंबर ऐसा मिला 140 के बाद जो 5 और 7 से कट जा रहा है। 145 भी 5 से कट जा रहा है, 147 भी 7 से कट जा रहा है, 150 भी 5 से कट जा रहा है। तो नहीं कटने वाला नंबर कितना मिला 140 के बाद पैदल यात्रा में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 96 में 7 गो और प्लस हो जाएगा क्योंकि 140 तक 96 मिला था, हमको 150 तक जाना था, तो जोड़ देंगे तो 103 हो जाएगा। राइट उत्तर हमारा कितना, 103। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि गलती कैसे बताता, हम क्लास में आपको दिखाएंगे कि बढ़िया बढ़िया टीचर आपको गलत कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग
एक बार पुनः कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो ये देखिएगा, अगर हम ऐसे करते हैं मार्केट के टीचर की तरह कि डायरेक्ट आधा अधूरा ज्ञान लिए और 150 में बोल लेंगे इसकी मशरवा बताया था 5 गो में से 4 गो नहीं कटेगा, एक कम करके 7 में से एक कम कर देंगे 6 गो नहीं कटेगा, और इसको इससे भाग देंगे 4 बार में 24 चौके 96, उत्तर हो जाएगा गलत। तो हमको यहाँ कैसे काम करता है, तो BA मेथड के थ्रू काम करता है कि कटने वाला का तुलना कटने वाला से होता है। तो यहाँ पर 150 तक में हम लोग अगर बोलें तो 140 तक 5 और 7 से कटने वाला है 35, 7 और 5 कितना हो जाएगा 35। तो 35 तक कहाँ तक कटेगा 150 में, तो 150 में 140 तक 35 से कटने वाला है, 150 लेंगे कटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ तुलना होता है कटने वाला का तुलना कटने वाला से। तो हम अब इस पे लगा सकते हैं, दोनों एक ही तरीका है कि 5 में से हम लोग कितना कटने वाला है 4, नहीं कटने वाला कितना है 4 गो, 7 में से नहीं कटने वाला कितना है 6 गो। तो ये कटने वाला का तुलना कटने वाला से हुआ है, नहीं कटने वाला निकालना है तो नहीं कटने वाले से गुना हुआ है। अगर 150 ले लेंगे तो हो जाएगा कटने नहीं वाला का तुलना कटने वाला से, तो मैथमेटिकल क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, तो अब इससे हम लोग काट देते हैं कितने बार में 4 बार में। तो 24 चौके 96 नंबर आ गया हम लोग का कहाँ तक 140 तक, 1 से लेकर 140 तक। अब इसके बाद जो है टेम्पू मिलेगा, टेम्पू, ई रिक्शा मिलेगा, ई रिक्शा पकड़ के 10 गो नंबर और बचा है, 10 गो नंबर और गिन लेंगे। मगर क्या सर लिखेंगे सबको, लिखेंगे नहीं, तुरंत बता देंगे। मेरे मुंह पर याद है कौन कौन नंबर कटेगा कौन कौन नंबर नहीं कटेगा। बोले कैसे आप याद कर लिए होंगे, नहीं याद नहीं किए, लॉजिक को समझे। देखिएगा 140 तक में जानते हैं कि 5 से कटने वाला, तो 140 भी 5 से कटता है और 140 भी 5 से कटता है और 7 से भी कटता है। तो यहाँ तक कटता ही कटता है। हमको 10 गो नंबर बचा है, यहाँ 10 घर ना और जाना है, 140 तो काउंट हो ही गया है, नहीं कटने वाला कितना है 96। तो 10 गो संख्या और लिखना है, 10 गो संख्या में और लिखना है। तो हम लोग मुजबानी लिख सकते हैं, कटने वाला लिख लीजिए या नहीं कटने वाला लिख सकते हैं। बोलेंगे सर जी कटने वाला भी तुरंत बता सकते हैं, यहाँ तक तो 5 से भी कटने वाला है, यहाँ तक भी 7 से कटने वाला है। तो हम लोग जानते हैं एक बाद जो फिर एक लिखाएंगे 145, 5 का मतलब क्या है प्रत्येक 5 5 5 बाद कटेगा। अब 140 पर कटा है, फिर 5 जोड़ देंगे तो फिर 5 से कटेगा, फिर जोड़ देंगे तो 5 से कटेगा। तो उतने लिखेंगे नहीं, अपन दिमागों ना अप्लाई करेंगे। तो हम बोलेंगे 140 तक 5 से कटने वाला, एक बाद मिलेगा कौन चीज 5 से कटने वाला 145, फिर 5 से कटने वाला मिलेगा 150। अब तो आगे जाना नहीं है 150, तो 7 तक यहाँ से कटता है, एक आगे 7 से कटने वाला 147 मिल जाएगा। देखिए 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब यहाँ फिर 7 जोड़ते थे आगे जाते, मैं 150 तक जाना है, एक में आगे बढ़ेंगे नहीं। तो 2 साल टोटल 10 नंबर हमको 140 से जाना था। तो टोटल 140 से टोटल हमको 10 संख्या आगे जाना था, 150 पुट जाता। तो 10 संख्या में मात्र 3 गो ऐसा नंबर है जो 5 से कटता है और 7 से कटता है, यही है। तो बच गया क्या गो नंबर जी 7 गो। 7 गो नहीं कटने वाला, तो 7 गो इसमें प्लस कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 100 कितना 3। टोटल लिखने का कोई जरूरी नहीं है, आप लोग समझ गए, टोटल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे किया कि हम जानेंगे सर जी 5 से कटने वाला पहले हटा लेते हैं। तो जानते हैं 5 है, उसके बाद फिर कटेगा कितना 5 के बाद फिर कटेगा कितना 5 के बाद फिर कटेगा कितना 5 के बाद। तो 140 तक 5 कटा, एक 5 जोड़ेंगे तो 5 कटेगा, फिर एक 5 जोड़ेंगे तो 5 कटेगा। 160 तक चलना रहता था, 55 ले लेते 60 ले लेते हैं। तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब लोग हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं और इसको देखते हैं कैसे बना सकते हैं। चलिए देखिएगा, अब हम प्रश्न संख्या 5 ले लिए और इसको समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में है, कहा गया 90 तक 2 या 3 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो ये 3 डाटा वाला आ गया। तो 3 डाटा वाला आप लोग जानते हैं, हम आपको बताते हैं तो पेज भर जाएगा जब OTM से बताएंगे नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, फलना चिल्लाना 17। तो हम लोग डायरेक्ट चलेंगे 5G। 5G का मतलब वेन आरेख पे चलेंगे, ठीक है। तो वेन आरेख पर हम लोग कैसे बनाते हैं, तो 3 ठो ग्राफ खींचना पड़ेगा एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हुए। क्यों खींचना पड़ेगा, क्योंकि 3 संख्या है। तो 2 से कटने वाला टोटल नंबर हम लोग लिख लेंगे इसमें कितना है। तो 2 से में भाग दे देंगे तो 45, यानी 2 से कटने वाला कितना नंबर हमको लिखना है 45। 3 से कटने वाला टोटल नंबर देखेंगे हमको कितना है, तो 3 से भाग देंगे 30 या 90, यानी 30 गो नंबर जो है 3 से कटने वाला है। 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग लग जाएगा आपको 18 बचे 90। तो यानी 5 से कटने वाला टोटल कितना नंबर आ जाएगा हम लोग का, तो 5 से कटने वाला आ गया 18 गो नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले बीच वाला भरना है, तीनों से कटने वाला। तो 2 3 5, तीनों का हो गया 5 या 15 दूनी 30।
तो हम लोग 30 से भाग दे देंगे 90 में, तो तीनों से पता चल जाएगा कटने वाला कितना है। तो तीनों से कटने वाला हो जाएगा हम लोग का 3 ठो नंबर, ये बीच में भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया तीनों से कटने वाला, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 2-2 करके कटने वाला, तो हम बोलेंगे 2 और 3 से कटने वाला कितना नंबर है, 2 और 3 से कटने वाला कितना नंबर है, तो 3 दूनी 6, 6 से भाग दे देंगे तो हम लोग का, तो 6 से कट जाएगा हम लोग का 15 छके 90, ठीक है, 15 छके 90। तो 2 और 3 दोनों से कटने वाला नंबर कितना है, 15 को, 15 को में 3 को पहले आ गया है इस घर में, तो 2 और 3 दोनों में जो ग्राफ है यही ना जी, तो यहाँ 12 देंगे तो टोटल 15 पुट जाएगा। ऐसे नंबर की 12 3 15, 2 और 3 से कटने वाला टोटल नंबर कितना, 15 ठो। अब उसी प्रकार हम लोग देख लेंगे, ठीक है, 2 3 हो गया, 3 और 5 से कटने वाला यानी 5 तिया 15 से कटने वाला नंबर कितना है, तो यहाँ हो गया हम लोग का कितना, तीनों से कटने वाला 2 3 और 5 से, यहाँ हो गया 2 और 3 से कटने वाला, यहाँ हो गया 2 और 3 और 5 से कटने वाला, 3 और 5 से कटने वाला नंबर कितना है, तो 15 छके 90 यानी 3 और 5, 3 और 5 ये ग्राफ है, इन दोनों से कटने वाला नंबर, तो दोनों में यही है। टोटल 6 को चाहिए, तो 3 को आगे आती, यहाँ कितना लेंगे, 3 ठो। अब उसी बात हमको बोला है यहाँ पर, अभी चलेंगे 5 और 2 और 5 से कटने वाला नंबर कितना है, तो 2 और 5 से कटने वाला नंबर यानी 90 में 10 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 0 0 खत्म, कितना हो जाएगा 9, यानी 2 और 5 से टोटल कटने वाला नंबर कितना है हम लोग का, टोटल 9 गो है। तो 9 गो में हम लोग का 3 गो आ गया, तो यहाँ पर कितना चाहिए 6। तो यहाँ तक हम लोग भर लिए। ये आपको परसेंटेज में बहुत सारा सवाल बताया गया कि हिंदुस्तान पेपर पढ़ने वाला, नहीं पढ़ने वाला, दोनों पढ़ने वाला, चाय पीने वाला, कॉफ़ी पीने वाला, बहुत सारा बताया। यहाँ पर उतना नहीं बताएंगे, सब चीज़ हम बांट दे फ्री में यूट्यूब पे, तो ऐसा संभव है नहीं। तो आप लोग का यहाँ पर जो है, जब परसेंटेज आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे, तो यहाँ पर आप लोग समझते हैं क्यों और काहे किया गया है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हमको इस ग्राफ में टोटल नंबर कितना चाहिए, 45 गो। कितना आ गया इस ग्राफ में, 2 वाले में, तो 12 3 15 6 21, 45 में 21 आ गया है, तो हम लोग को और कितना चल जाइए यहाँ पर 24, तो 45 पुर जाएगा, 21 ये हो गया, 5 3 15 6 21 24 45, 3 से कटने वाला टोटल 30 नंबर पुरना चाहिए। तो 30 के लिए हम बोलेंगे कितना चाहिए, तो 12 3 15 और 3 18 गो आ गया है यहाँ पर। तो 30 पुराने के लिए इस घर में कितना चाहिए, 12 ठो चाहिए। अब हम लोग बोलेंगे कि टोटल 5 से कटने वाला ये ग्राफ है, 5 से कटने वाला 18 को चाहिए, तो 3 3 6 6 12 गो आ गया है। तो 12 गो आ गया है, तो हम लोग को यहाँ पर कितना देंगे कि 18 गो हो जाएगा, 3 3 6 12 6 18, 6 गो नंबर इसमें। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, आपको हम सिखाए हैं कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे 4G में वेन डायग्राम पे आधारित प्रश्न। अगर पूछता केवल और केवल 2 से कटने वाला और दूसरा से नहीं कटे, केवल सिगरेट पीने वाला, दारू ताड़ी नहीं पीने वाला, तो 24 हो जाता आंसर। केवल बोलता 3 से कटने वाला उत्तर, तो 12। केवल 5 से कटने वाला 6, बोलता है 2 और 3 से केवल कटने वाला, 2 और 3 से केवल कटने वाला 12, 3 और 5 से केवल कटने वाला उत्तर 3 गो नंबर। बोलता 5 और 2 से कटने वाला कितने नंबर है, केवल 6 गो। बोलता तीनों से कटने वाला कितना है, 3 गो। अगर हमको यही पूछता सभी से, अभी बोला है 2 3 5 से, 2 या 3 या 5 से कटने वाला कुल नंबर, तो 2 या 3 या 5, 2 या 3 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या, तो सबको जोड़ लेंगे। तो ये ग्राफ केवल हम लोग जोड़ दें, तो ये ग्राफ केवल जोड़ देंगे जिसमें 45 नंबर है ही है, तो डायरेक्ट हम लोग 45 बोल सकते हैं। आप लोग सेपरेटली भी जोड़ सकते हैं, 12 प्लस ये, तो ये ग्राफ का कितना सम आ गया 45। और इस ग्राफ से बाहर कितना है, 12 3 15, तो 15 ये जोड़ दिए। उसके बाद हम लोग बोलेंगे इस ग्राफ में ये 3 तो जुट ही गया, हम लोग कितना जोड़ेंगे, सिर्फ 6, तो हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 66 उत्तर। आप लोग ऐसे भी जोड़ सकते थे, 24 प्लस 12 प्लस फिर 12 फिर प्लस 3 फिर प्लस 3 फिर प्लस 6 फिर प्लस 6, ये भी जोड़ लेंगे तो हम लोग का 66 उत्तर आ जाना है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, कितना 66। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा 66, जो कि आपका सही उत्तर है। परंतु अब इस लॉजिक को हम लोग सीख गए हैं कि ये सब डाटा को जोड़ देंगे 66 उत्तर हो जाएगा, या ये ग्राफ का टोटल जोड़ के ये जोड़ देंगे, हमका 66 उत्तर आ जाएगा। परंतु 3 डाटा वाला ये आपका बन गया। अगर नहीं कटने वाला अगर पूछता, यहीं भी यहाँ पर हमको नहीं कटने वाला पूछता, तो हम लोग बोल देते 90 तक में 66 गो नंबर जो है कटने वाला है, 90 तक में 66 गो कटने वाला है, तो घटा लेंगे इसमें से, तो 10 में से 6 चल गया, हम लोग का 4 बचेगा, 9 में से फिर यहाँ 8 में से 6 घटा देंगे तो हम लोग का 2 बचेगा, 24 गो हम लोग का क्या हो जाएगा, नहीं कटने वाला नंबर हो जाता। पूछता तब हम बता सकते हैं, परंतु नहीं कटने वाला इसे भी हम 3 ग्राफ पे बना सकते हैं, पर 3 ग्राफ ज़्यादा लेंदी हो जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो जाता है।
चलिए इसका एक और 5G देखते हैं हम लोग, 6G देख लेते हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं जो मार्केट में नहीं है। ठीक है, ये कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा। चलिए तो हम लोग 6G इसका देख लेते हैं कि कैसे बना सकते हैं और आसान से। ठीक है, क्योंकि 3 गल्ला तो सब लंबा हो जाता है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको बना सकते हैं 6G से। ये कोई टीचर नहीं बताया होगा, क्यों कि बताया तो होगा, सिर्फ और सिर्फ वो क्या जानता है कि सुपर कंप्यूटर बनाना मतलब टेलीफोन बनाना, टैबलेट बनाना नहीं। टेलीफोन का ज्ञान मिला तो टेलीफोन बनाना, दिमाग बेसी खर्चा नहीं करना, पैसा आइए ना जी। तो उसका ज्ञान सिर्फ इतना ही है कि जे चीज़ एक बार इन्वेंशन हो गया, एक चीज़ का खोज हो गया, तो उससे नया चीज़ नहीं बनाएंगे, उसी से सीख कर नया चीज़ नहीं बनाएंगे। बस सुपर कंप्यूटर एक रूम का आ गया, काम चल रहा है तो एक के रूम वाला रहेगा, कथिल दिमाग लगाए। अगर दिमाग नहीं लगाता लोग तो आज टेबलेट या मोबाइल फ़ोन नहीं आता हाथ में। तो ये तरीका मेरे यहाँ सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, किताबी कीड़ा नहीं बनेंगे। तो 6G देखिएगा, 90 तक में हम बोलेंगे कि प्रत्येक 2 में क्या गो कटने वाला नहीं है, एगो। बोलेंगे प्रत्येक 3 में क्या गो कटने वाला नहीं है, 2 गो। 90 तक में प्रत्येक 5 में क्या गो कटने वाला नहीं है जी, 4 गो। तो देखेंगे ये 90 लिखे हैं, इस सबसे कटता है कि नहीं कटता है। तो पहले इसको काट के आप रेशियो बना लीजिए। तो 2 से 2 खत्म, अब मने मन समझेंगे 5 दिया 15, 15 से कटता है ना, तो ये लिख सकते हैं। अगर नहीं कटता तो इसके आसपास 15 से कटने वाला हम लोग लिखते हैं। तो पहले आप यही काट लीजिएगा, आसान रहेगा। ठीक है, तो 5 दिया 15, 15 नंबर से कटता है तो ठीक है। तो आप यहाँ पर हम लोगों में 15 छक्के 90। ठीक है, तो आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24। तो 90 तक में कटने वाला नंबर कितना आ गया, तो कटने वाला नंबर आ गया हम लोग का 26। ठीक है, नहीं कटने वाला नंबर कितना आ गया, 26। तो 90 तक में हमको 24 गो ऐसा नंबर है जो नहीं कटने वाला है। तो कटने वाला कितना होगा, 2 या 3 या 5 से, तो 24 घटा दिया जाए। तो 24 घटा देंगे तो 10 में से 4 चल गया 6, यहाँ बच जाएगा 8, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 66, जो कि हम पहले भी वेन डायग्राम से लाए हुए थे। तो ये तरीका आपको मार्केट में नहीं बताया होगा, बताता है किस में, कटने वाले में। ठीक है, नहीं कटने वाला में बताता है। यहाँ डायरेक्ट पूछा हम लोग को क्या, कटने वाला नंबर बताइए, तो हम अप्लाई नहीं करेंगे दिमाग जी। ये ज्ञान सीख के दूध में पानी मिलाया बराबर, वहीं तक ज्ञान को छोड़ देंगे, उसको अप्लाई करके आगे हम लोग खोज करेंगे। तो 90 तक नहीं कटने वाला क्या होगा, तो नहीं कटने वाला पूछता है ना, उसमें से घटा लिए, उत्तर हो गया। चलिए तो आप लोग हम नए प्रश्न देखते हैं, 3 डाटा आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 ले लिए हैं और समझते हैं। पढ़ने का मतलब है कि उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड हर सवाल को पढ़ें जो एग्जाम में आया हुआ है, अपने मन से कलाकारी नहीं करेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो जितने भी एग्जाम में आए हैं उस सब सवाल को हम लोग एक जगह एडजस्ट किए हैं। देखिएगा, बोला 80 तक 5 या 6 या 10 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ भी टीचर गलत पढ़ाते हैं और हम लोग इसको अब गलत सही कितना करेंगे, हम लोग सीधे अपने कॉन्सेप्ट पर कायम रहते हैं और चलते हैं 4G 5G जो भी है उसकी ओर। तो देखिएगा 80 तक 5 या 6 या 10 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। देखिएगा यहाँ पर जो है 5 में 5 लेंगे तो 10 ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। 5 में 5 जैसे लेंगे तो 5 में 10 बिला काउंटिंग हो ही जाएगा। तो 10 हम लोग नहीं लेंगे। जब भी देखेंगे इसका यहाँ पर कोई मल्टीपल दे दिया जाए, या 6 का भी मल्टीपल कोई दे देता तो नहीं लेते। क्यों नहीं लेते कि 5 ले लिए तो उसमें ऑटोमेटिक 10 आइए जाएगा। 5 से कटने वाला जिसमें गिनेंगे तो 10 भी ना गिना जाएगा जी। तो 10 से कटने वाला हम लोग को लेना नहीं है। तो बोलता है 80 तक 5 या 6 या 10 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो बोलेंगे 5 आइए गया तो 10 लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले वेनगार 1 से बना लेते हैं, इसका उत्तर कितना होता है। तो बोलेंगे पहले दोनों से कटने वाला नंबर कितना है। तो 5 और 6 गुना कर देंगे तो 6 पंचे 30, 30 से भाग दे देंगे 80 में, तो दोनों से कटने वाला नंबर कितना है 2। यहाँ हम लोग लिख देते हैं, आप लोग सोचिएगा कहाँ से ले आया सर जी। तो दोनों से कटने वाला यानी 5 और 6 दोनों से कटने वाला नंबर से भाग दे देंगे 30 से। तो कहाँ तक भाग लगेगा, 30 दूनी 60, 2 बार में। आप देखेंगे 5 से कटने वाला कुल कितना नंबर है। तो 5 से 80 में भाग दे देंगे तो हम लोग का 16 पचे 80। 6 से कटने वाला नंबर कितना है, तो 6 से भाग देंगे तो 13 छके 78 तक कटेगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करें कि 13 में 2 गो नंबर आइए गया है तो यहाँ पर कितना चाहिए जी, मात्र 11। अब 16 में 2 आइए गया तो यहाँ पर कितना चाहिए 14। तो पूछ रहा हमसे विभाजित होने वाली कुल संख्या, तो जोड़ देते हैं। तो इस ग्राफ में हो गया 16, इतना हो गया ग्राफ में जोड़ ले है 16 हो गया, प्लस 11 कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 6 1 7 2 1 3। तो 5 या 6 या 10 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 27। तो राइट उत्तर हो जाएगा 27। चलिए अब अभी जो हम लोग सीखे हैं कि केवल जो है सुपर कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं रहेंगे, उसको स्मार्टफोन में भी कन्वर्ट करेंगे। तो उससे कैसे बना सकते हैं, तो देखिएगा हम लोग 80 लिख लिए। अब बोलेंगे प्रत्येक 5 में क्या गो नहीं कटने वाला है, 4 गो। प्रत्येक 6 में क्या गो नहीं कटने वाला है हम लोग का,
5 को, यहाँ तक हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। 10 तो लेंगे नहीं, 5 ले लिए तो ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा, यहाँ तक हम लोग चल दिए, समझ। पहले आपको इसमें रेशियो काट के कन्वर्ट करना है, क्योंकि बीए मेथड में रेशियो जो कटता है काट लेंगे, इससे आपको आसान होगा। इन्हें कि डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे तो 60 ले लेंगे, कटने वाला तो लेंदी पकड़ लेगा। पहले ई कटता है तो काट दीजिए, कल ये काट दिए। अब काटने के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 6 से यहाँ तक ये पूर्णतः कटता है जी, क्योंकि कटने वाला लेना है। तो 6 से पूर्णतः नहीं कटता है, हमारा 78 तक कटता है, तो 80 तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पर हम लोग 78 तक लेंगे। 70 कहाँ तक? 8 तक। 78 तक अगर हम लेने का बात बोले यहाँ पर, तो 78 में हम लोग यहाँ पर देखें, तो 78 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 78 6 से जा रहा है, 6 से कटेगा 78 तक ही, 13 के 78 तक, तो यहाँ कटने वाला नंबर धरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कितना बच गया? 4 और 6 बच गया, ठीक है। 4 और 6 बच गया, तो हम लोग इससे भाग दे देंगे, कितने बार में कट जाएगा? 13 बार में। और 13 चौके हो गया 52, 13 चौके कितना हो गया? 52। यानी कि 78 तक में नहीं कटने वाली संख्या आ गई, कितनी? नहीं कटने वाला आ गई 78 तक में 52, परंतु हमको चलना है 80 तक। तो 80 तक में 2 नंबर और बचा है 78 में, तो हम लोग देखेंगे 5 और 7 से नहीं कटने वाला क्या नंबर और मिल रहा है। तो 78 के बाद 79 भी 5 से नहीं कटेगा। 80 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 80 5 से कट जाएगा। 80 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 80 5 से कट जाएगा। तो 2 नंबर बचा है, तो देखेंगे 5 और 6 से। तो ये बोलेंगे सर जी 5 से तो नहीं कटता, ये भी 6 से, 6 से नहीं कटता, परंतु 5 से कट जाता है ना, तो हमको नहीं कटने वाला लेना, तो 1 नंबर और बढ़ जाएगा। तो हो गया हम लोग का कितना? 53। तो टोटल 53 हो गया हम लोग का नहीं कटने वाला। कहाँ तक? 1 से लेकर कहाँ तक में हम लोग का? टोटल 80 तक में। तो हमको तो नहीं कटने वाला पूछा नहीं है, तो नहीं कटने वाला आ गया 53 ठो, तो हम लोग का कटने वाला हो जाएगा 80 तक में, घटा देंगे 53 को, तो 53 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग का, तो आ जाएगा कितना? 27। 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच जाएगा कितना? जो भी बचेगा घटा उठा लेंगे, तो आपका हो जाएगा 27। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 27। एक बार पुनः चलते हैं, हम लोग इसको समझते हैं, समझ के इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए पहले हम लोग 80 लिखें। 80 में हम बोलेंगे कि प्रत्येक 5 में कितने नंबर कटने वाले हैं? 4 नहीं कटने वाले हैं। प्रत्येक 6 में कितने नंबर नहीं कटने वाले हैं? तो प्रत्येक 6 में जो है हम लोग का 5 नंबर नहीं कटने वाला है। ये सब काट लेंगे। हाँ, ये भी काट सकते हैं हम लोग, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। अब ये देखेंगे 3 से ये कटता है, तो 3 से कटता नहीं है, यहाँ तो हमको कटने वाला चाहिए। तो 3 से देख लेंगे कहाँ तक कटता है, वही नंबर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो 3 से अगर बात बोले हम लोग कहाँ तक कटेगा, तो 3 से अगर हम बात बोले यहाँ पर कटने का, तो 7, ठीक है, 7, ठीक है। इसमें और कितना दे दे कि हम लोग कट जाए, ठीक है, 78 तक, ठीक है, 78 तक कट जाएगा। अगर 69 देते हैं तो 69 तो कटने वाला है नहीं जी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का ये भी काट सकते हैं रेशियो, तो हम लोग का कहाँ कट सकता है? 78 तक। क्यों कि 8 7 15 हो जाएगा और 3 से ही कट जाएगा, तो 78 तक ही लेना, 80 तक नहीं लेना। 80 तक लेते हैं बेवकूफ़ टीचर की तरह, तो गलती हो जाएगा। तब यहाँ पर सिर्फ हम लोग का बचा 2 रेशियो कितना? 3। तो कटने वाला का तुलना कटने वाला से, तो इससे काट देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी हो गया हम लोग का 6, छोड़ेगा 1, फिर इस पर उतार देंगे 1, तो हो जाएगा 9 दूनी थी, सॉरी 3 दूनी 6, बचेगा 1, 1 उतार देंगे तो हम लोग का 18, 6 3 18, 26 दूनी 52। तो 78 तक में 52 ऐसी संख्याएं आ गई जो नहीं कटने वाली है 78 तक में। तो एगो बचा 69, एगो बचा आप लोग का, सॉरी 80 बचा। तो इसमें देखेंगे और क्या गो नहीं कटने वाला मिलता है? 5 और 6 से, तो 1 गो मिलता है ई वाला नंबर जो नहीं कटने वाला, ये तो कटने वाला है, तो 1 नंबर और बढ़ जाएगा। तो यानी कि 80 तक में नहीं कटने वाला कितना है? 53 गो। तो विभाजित होने वाली पूछा है कि कुल विभाजित होने वाली, कुछ नहीं पूछता तो 53 बोल देते हैं। कटने वाला पूछा है तो हम लोग 80 में 53 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 27 उत्तर आ जाएगा आप लोग का कटने वाला नंबर। तो हो जाएगा ये, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 ले लिए हैं और समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। कहा गया है 1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना ही 2 से, ना ही 3 से तथा ना ही 5 से विभाज्य हैं। एक ही चीज़ हुआ, आपको 2 या बोले 2 या 3 या 5 से विभाज्य नहीं है, या ऐसे करके बोलते, दोनों एक ही क्वेश्चन होता है। चलिए अब वो 1 से लेकर आपका 900 तक पूछा है, डायरेक्ट 900 तक पूछ दे, कोई एक ही कॉन्सेप्ट हुआ, एक ही सवाल है। तो चलिए हम लोग पहले क्या कर लेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर चेन रूल लगाना है,
तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बोलेंगे 9 में 2 में क्या गो नहीं कटने वाला है, एगो, ठीक है। प्रत्येक जो है 3 में क्या गो नहीं कटने वाला है, 2 गो। प्रत्येक 5 में क्या गो नहीं कटने वाला है, तो 4 गो। पहले इसको काटेंगे कि रेशियो पर बनता है, तो 2 से 2 खत्म। अब 3 और 5 से क्या ये नंबर कटता है, अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो कटने तक ही लेना है। यही सब टीचर प्यारे भैया दुलारे भैया करके टीचर आ जाता है 2 मिनट में, मन करता है दे था लगे 3 था पेशेंट टीचर को पकड़ के, तुरंत घिरनी की तरह नाचने लगेगा टीचर। पढ़ा देता है, स्टूडेंट तो जानता नहीं स्टूडेंट का कोई गलती है नहीं है, स्टूडेंट जाके ट्राई करता है दूसरे सवाल में लगबे नहीं करता है, तो ऐसा से बोल के मार दिया वो अंगिए छोड़ा। तो अब यहाँ पर देखिए 3 और 5 सही कट रहा है, तो इसमें वो लगा देता है। अब वहाँ एग्जाम में दे देगा 800 735, तो वहाँ बच्चा का तो कोई गलती नहीं है, टीचर को हम ऐसा करेंगे। आज बोलना जरूरी है ऐसे टीचर को। आप लोग को लग रहा है कि टीचर हो गए, टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करते, बोलेंगे नहीं तो गलती सुधरेगा कैसे ऐसे टीचर का। तो आप 3 और 2 5 से यहाँ पर काट सकता है, तो कट ये सकता है। 5 दिया 15, सही 15 छके 90, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ बोल सकते हैं 6 चौके 24, तो राइट उत्तर हो जाएगा 240। तो हम लोग का किस विकल्प में दिया गया है, ई। तो डायरेक्ट इस तक कटने वाला नंबर था, कट लिए। तो एग्जाम में नहीं बोलेंगे हे हो चाचा एसएससी वाला चाचा हमरा कटे वाला दी हो, ई वाला दी हो ना सेट करके कट जाए हम बना दिए हैं। तो वो चाचा तोरा से भीसी हरदम हौला बोल देते, तोरा एकदम छक्का मारे लगे, फास्टो देते। एग्जामिनर से फास्ट दिए हौला दिए तो सब बनबे के इन्हें कभी हौला वाला दो जो कट जाए। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 ले लिए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। ये प्रश्न आपको इससे पहले वाले होमवर्क में भी दिया गया था, आपसे बना या नहीं बना उसके बाद की बात है। तो 8 नंबर जो है आपका सवाल इससे पहले होमवर्क में भी दिया गया, आज हम लोग समझते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। कहा गया 300 से लेकर 500 तक 4 या 5 से विभाजित नहीं होने वाली, ठीक है। 300 से लेकर 500 तक 4 या 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या है, ठीक है। यहाँ ऐसे प्रश्न में जब भी आता है तो एवं चिन्ह ही लगा रहता है, या कभी भी लगा नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप लोग का जो है 300 से लेकर 500 के बीच 4 या 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। तो डायरेक्ट हम लोग 4G पहले चलेंगे, वेन डायग्राम मेथड से हम लोग बनाएंगे, 4G मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 ठो ग्राफ खींच लेंगे। यहाँ पर एक जो है 4 से कटने वाला टोटल नंबर कितना है मेरे पास, और एक जो हम खींच लेंगे 5 से कटने वाला टोटल नंबर मेरे पास कितना है, ठीक है। और हम लोग का नहीं पूछा है तो इसका मतलब जो है पहले ग्राफ बनाएंगे, कटने वाला का घटा देंगे, नहीं कटने वाला आ जाएगा। पहले यही दोनों भरना है कि 4 और 5 से कटने वाला दूसरा देखना है। तो हम लोग 500 में जो है भाग दे देंगे, दोनों से कटने वाला नंबर भरना है पहले। तो 4 पंचे 20 से भाग देंगे, और इसमें घटा देंगे हम लोग 299 में भी भाग देंगे हम लोग किससे, 20 से। अच्छा 299 में क्यों दिए, तो इसके पहले वाले वीडियो में बताएं। हमको 300 से लेकर 500 तक के 500 तक जाना है। तो 300 से लेकर 500 तक जाना है, 4G चिन्ह लगा है 300 से, यानी 300 भी काउंट होगा। तो यानी टोटल 1 से लेकर 500 तक में हम देख लेंगे 20 से कटने वाला नंबर कितना है, और उसमें 300 से यानी 300 भी काउंट में लेना है। तो यानी 299 तक का 500 में घटा देंगे। आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों और काहे किए। तो इसमें भाग दे देंगे, तो हम लोग का लग जाएगा कितना बार में भाग, तो काट दीजिए 0 0 काट दीजिए, 2 से भाग दे देंगे हम लोग का 25, इधर 25 हो गया, इधर भाग देंगे तो 20 एकम 20, अब फिर छोड़ेगा हम लोग का 9, 20 एकम 20, फिर छोड़ेगा 9, 9 पर 9 99, 99 में 20 से भाग देंगे तो 20 चौके 80, ठीक है। तो ये घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 11, ठीक है। ठीक है 4 में से पहुँच गया 1, तो दोनों से कटने वाला नंबर कुल कितना हो गया 11 भर दिए। अब अगला हम लोग यहाँ पर खींचते हैं। तो 599 में हम लोग देखेंगे 4 से कटने, 1 से लेकर 500 तक में 4 से कटने वाला कितना नंबर है, और उसमें 299 तक का घटा देंगे 4 से कटने वाला नंबर कितना है। 299 तक इसलिए घटाएंगे 300 से पूछा है। तो 1 से लेकर 500 तक 4 से कटने वाला में हम 299 तक का 4 से कटने वाला घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग भाग दे देंगे, तो लग जाएगा कितना बार में, 25 चौके 100, 25 25 125, 125 बार में भाग लेगा। यहाँ 7 चौके 28, छोड़ेगा हम लोग का 1, फिर 4 चौके 16। तो यहाँ हम लोग घटा लेंगे, 5 में गया तो 4 गया तो 1 बच जाएगा हम लोग का। यहाँ पर 12 में से 7 गया तो हम लोग का 5 बन जाएगा, यानी कि 51। 4 से कटने वाला टोटल नंबर कितना है 51। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे,
500 तक में देखेंगे टोटल 5 से कटने वाला कितना नंबर है और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 299 तक में 5 से कटने वाला कितना। क्यों 299 तक घटा दिए? क्योंकि 300 से पूछा है, इस दोनों के बीच रहना है हम लोग का। तो इससे भाग देंगे 20 पंचे 100 या 5 से 5 खत्म, इधर 100 आ जाएगा। इधर भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो कहाँ तक लगेगा? 7 चौके 28, सॉरी 25 25 तो छोड़ेगा हम लोग का 4, फिर 5 से भाग देंगे, 4 पर 9 उतारेंगे 49, 5 से भाग देंगे तो 9 पचे 45। इसको कटा लेंगे तो हम लोग का घटाने के बाद 41 आ जाएगा, यानी 5 से कटने वाला नंबर कितना है? 41। 41 में 11 आके बैठ चुका है तो यहाँ पर कितना चाहिए? 30। 51 में 11 आके बैठ चुका है तो कितना चाहिए? 40। यहाँ तक हम लोग का हो गया। तो हम लोग का कटने वाला टोटल नंबर हो गया, यानी कटने वाला अगर हम लोग जोड़ें तो 40 प्लस 11 प्लस 30। हम लोग जानते हैं ग्राफ में 51 को 51 30 जोड़ लेंगे तो टोटल कटने वाला नंबर हम लोग का कितना हो गया? 81। तो यानी कि कटने वाला नंबर हो गया हम लोग का, कटने वाला साइन दे दिए यहाँ, कटने वाला नंबर हो गया 300 और 500 के बीच कितना? 4 और 5 से कटने वाला नंबर को टोटल कितना हो गया? 81। इससे पहले हम आपको बताए हुए हैं। अब नहीं कटने वाला पूछा है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? वहाँ तो बोल देता था तो 500 तक कटने वाला लिख देते थे, अब 500 तक रहता था उसमें से घटा देते थे। कहने 500 तक बोलता था ऐसे कि 500 तक जो है कटने वाला बोलता था तो 500 नंबर है। तो यहाँ कैसे पता करेंगे कितना नंबर है? तो बहुत आसान है। तो देखेंगे 300 और 500 के बीच में कितना नंबर आया उस संख्या। तो 500 और 300 के बीच में कितना नंबर आया? तो 500 माइनस 300। तो 500 और 300 के बीच में कितना नंबर आया है? 200 नंबर आएगा, यानी 200 संख्या होगी जो भी होगी। परंतु 200 ही नहीं आएगा, 300 से काउंट करना है ना जी, तो एक नंबर और बढ़ जाएगा। एक नंबर क्या बढ़ जाएगा? और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा एक नंबर और? कि बोलेंगे 500 और 200 के बीच में कितने नंबर हैं? 200 नंबर है, परंतु यहाँ से चिन्ह लगा, यानी 300 से लेके चलना, ये जीरो वाला भी काउंट होगा। ऐसे करके 1-2 दिन तो 200 बढ़बे करेंगे, और 300 से चलना है तो 300 भी काउंट होगा, एक नंबर और बढ़ जाएगा। यानी इनके बीच कितनी संख्या हो गई? 500 से 300 से 500 के बीच, तो 300 भी काउंट हुआ होगा, तो एक 300 हो गया, इधर तो 200 बढ़वे करेंगे 500, तो टोटल हम लोग का हो गया कितना नंबर? 201 नंबर। यानी कि टोटल 201 नंबर है। ठीक है, 201 नंबर है 300 से लेकर 500 तक में। ठीक है, क्योंकि 300 में से लगाए तो एक बढ़ गया। जिसमें कटने वाला कितना नंबर है? 4 एवं 5 से, तो 4 एवं 5 से कटने वाला नंबर है 300 से लेकर 500 तक के बीच में 81 को। तो कटने वाला नंबर हम लोग घटा देंगे तो जो बचेगा वो कौन होगा? नहीं कटने वाला। तो 1 में से 1 चल गया 0, 20 में से हम लोग का जो है 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 12। तो नहीं कटने वाला नंबर पूछेगा, नहीं कटने वाला नंबर पूछेगा, क्रॉस मतलब नहीं कटने वाला, तो नहीं कटने वाला नंबर पूछेगा तो 120। 300 और 500 के बीच में कितने नंबर हैं जो 4 5 से विभाजित नहीं होते हैं? तो 120 हो जाएगा आपका राइट उत्तर। तो आशा करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ पाए होंगे। अब आपके पास ये चल रहा है प्रश्न में कि सर वो जो बताएं, आप जो बताते हैं तो ठीक है बताते हैं, कभी आठी बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बताइए कि वो जो चेन रूल बताएं ओकरा से लगेगा कि नहीं? ठीक है, नहीं लगेगा उससे। चलिए, इसको इसी से बनाना है, उससे नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है? ऐसे नंबर में आपको ये वेन डायग्राम जो है लगाना है और आपको बना लेना है। ठीक है, और चेन रूल आपका जहाँ तक बात है, चेन रूल इसमें नहीं लगेगा, घबराइए मत, नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग 6G 5G जो दीजिएगा तो हम लोग इसमें जो है भिन्न वाला तरीका भी हम लोग लगा सकते हैं। तो समझते हैं कॉन्सेप्ट से, जब हम है तो क्या गम है, क्योंकि हम कभी पढ़े नहीं, हम खुद रिसर्च करते हैं इसके बारे में, तभी हम आपको बताएं। जब तक हम सर्टिफाइड नहीं होंगे किसी तरीका से तो आपको कैसे बता दें? तो चलिए उससे भी बना सकते हैं हम लोग। कैसे बनाते? खाली आंसर याद रखिएगा कि 120 आया है। ठीक, तब पौन नहीं कटने वाला ने पूछा है जी, तो नहीं कटने वाला हम बोलेंगे 500 तक में 4 में क्या गो कटने वाला है जी? तो बोलेंगे हे सर जी 4 गो में 3 गो नहीं कटे वाला है। ठीक है, 5 में क्या गो नहीं कटने वाला है? प्रत्येक 5 में, तो प्रत्येक 5 थोड़ा बड़ा हो गया, इधर लिख लेते हैं, उतना लंबा में कहाँ जाएंगे। तो 500 में हम बोलेंगे प्रत्येक 4 में क्या गो नहीं कटने वाला है? 3 गो। प्रत्येक 5 में क्या गो नहीं कटने वाला है? 4 गो। हमको 300 से लेकर 500 तक के बीच पूछा है, तो 300 वाला घटा देंगे, 300 वाला क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी प्रत्येक 4 में क्या गो इसमें नहीं कटने वाला होगा? 3 गो। प्रत्येक 5 में क्या गो नहीं कटने वाला होगा? 4 गो। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। अब किसी किसी के मन में एगो डाउट आ रहा होगा, उस डाउट को हम लोग देखिए पकड़ते हैं कि सर जी यहाँ 500 तक जाना है, 300 से लेना है, तो आप
300 से लेना है तो 299 तक वाला ना घटाइएगा। अब 300 काहे ले लिए, आप ही दो रंग बात बोलते हैं। तो यहाँ पर बाबू 299 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, इस रीजन को भी समझना है। यहाँ 300 तक ही लेंगे, से लगल रहे कि के लगल रहे। क्यों लेंगे 300, 299 क्यों नहीं लेंगे कि सर जी 300 क्यों लेंगे, 299 ही लेंगे, क्योंकि 300 से चलना है। तो 300 से चलना है हमको, तो 299 तक का घटाएंगे। तो 299 तक 299 क्यों नहीं लिए, तो 299 इसलिए नहीं लिए कि यहाँ जो डाटा लिखते हैं ई दोनों से कटने वाला लिखते हैं। 4 पंचे 20 न जी, ई दोनों से कटने वाला लिखते हैं। अगर 299 लिख लेते तो नहीं कटने वाला हो जाता और मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता, बीए मेथड गलत, क्योंकि कटने वाला का तुलना कटने वाला नंबर नहीं धरेंगे, तो नहीं कटने वाला हम लोग का नहीं ले सकते हैं, अर्थात ये है वही लेंगे। 299 अगर लेंगे तो इससे नहीं कटने वाला हो जाएगा, समझे। तो चलिए इससे ही कट गया, अब ई से ही कट गया, तो ई तो कटने वाला है बे करा, तो 5 से भाग देंगे। इससे क्या बार में लगेगा, 5 एकम 5, 100 बार में गुना कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा हम लोग का 300, ठीक है। माइनस यहाँ देखिए 299 लेते तो 5 से नहीं कटता जी, तो डायरेक्ट कटने तक ले लेंगे, कहाँ तक 300 तक कटने वाला हो गया। तो 5 से इसमें भाग दे देंगे, 6 पंचे 30, 60, 6 3 18, 180। 300 में 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा राइट उत्तर आ जाएगा कितना, 120। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या ए। तो आपको इसी तरह से बनाना है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और देखते हैं हम लोग उससे कैसे बना सकते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 9 ले लिए हैं, समझते हैं इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। उसी तरह का सवाल है, 1200 से लेकर 2500 तक 3, 4, 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो हम लोग सीधे सीधे इस पर 4G अप्लाई करेंगे और बना लेंगे। तो हम लोग पहले 2500 लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे प्रत्येक 3 में कितना नहीं कटने वाला है, तो 3 में 2 नहीं कटने वाला है। उसके बाद 4 में कितने नहीं कटेंगे, 3 नहीं कटेंगे। 5 में कितने नहीं कटेंगे, तो 4 नहीं कटेंगे। माइनस कर देंगे इसमें 1200 तक इसका माइनस कर देंगे, तो यानी 1200 में हम लोग लिख सकते हैं 3 में कितने नहीं कटने वाले हैं, 2। उसी प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 में कितने नहीं कटने वाले हैं, 3। 5 में कितने नहीं कटने वाले हैं, 4। ये हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग जानते हैं। चलिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। यहाँ 1200 ही लेना है, क्योंकि 1200 आपको 99 94 नहीं करना है, अभी जस्ट बताएं। 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म। तो यहाँ पर हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा आपका 24 बार में, ठीक है। एक जीरो भी लगेगा, तो 24 दूनी 48। तो इधर आ गया हम लोग का कितना, 480। इधर बोलेंगे हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 से इसको काट दे देंगे, तो 5 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 500। 500 को 2 से गुना कर देंगे, 1000, ठीक है। 1000 में हम 480 घटा देंगे तो हम लोग का आना चाहिए 520। तो 520 किस में दिया गया है, ए नंबर में। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपको 520। जैसे अभी पीछे वाला बताएं, जैसे पीछे वाला जस्ट बताएं, सेम टू सेम उसी तरह का आप लोग बना सकते हैं। चलिए तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया आपका। अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, आपको HW लिख देते हैं। जो आपको बनाना है, समय लेना है, आपको बनाना है। चलिए इससे रिलेटेड आपको HW लिख देते हैं। चलिए अभी जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको HW लिख दिया गया। यहाँ से जो है आपका दिया गया 1 से लेकर कहाँ तक, 11 तक। 1 से 11 के बाद यहाँ पर लिखा गया प्रश्न संख्या 12, जो कि SSC CGL 2020 में पूछा गया है। पूछा गया 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो ना तो 5 से ही ना ही 7 से विभाज्य हैं। आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, 800 में डायरेक्ट 200 घटा देंगे, बचेगा कितना, 600। और 600 में आप लोग जो है लगा सकते हैं 5 में कितने कटता है, 400। जैसे 800 और 200 का गैप कितना हो जाएगा, 600। और 600 में हम लोग बोलेंगे 5 में से क्या गो नहीं कटेगा, 4 गो। 7 में से क्या गो नहीं कटेगा, 6 गो। तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, या आप अगर ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट डिफरेंस लेके, जब बीच में पूछे तो बना सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है 11 में 720 से लेकर 1920 तक 2, 3, 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली। तो यहाँ 2 ले लिए हैं तो 4 नहीं लेंगे, 2 में 4 ऑटोमेटिक आगे मल्टीपल में आ जाता है, तो 4 यहाँ नहीं लेना, ये ख्याल रखना है, आपको बनाना है। ये सवाल आपको अगर 4G से नहीं बनेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको या क्लास में आपको बता देंगे, अगर आंसर नहीं मिलेगा तब। हालांकि ऑप्शन यहाँ इसका लिख दिया गया, आप लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक अगले दिन एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये सभी होमवर्क को बनाकर आपको एक दिन में ही कमेंट करना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमें देखकर बड़ा मुस्कुराती है वो, हमें देखकर बड़ा मुस्कुराती है वो। दिल करता है फिर से बच्चा बन जाऊं, दिल करता है फिर से बच्चा बन जाऊं। सुना है ट्यूशन पढ़ाती है वो।